मंत्र का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 109वीं कक्षा अतिदेश प्रकरण में रुद्रविद मुषग्रही सूत्र चल रहा था। इसमें सन और क्त्वा दोनों को कित किया गया है और इनमें रुद्र विद मुष धातुएं देखी थी। सन प्रत्यय करके जिघ्र क्षति ग्रह धातु का जो बनेगा उसको आज देखेंगे। पीछे कुछ पूछना है? ईट आगम जिन धातुओं को नहीं होता है उनको समझना है बस, क्योंकि ईडागम वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को होता है ये तो निश्चित हो ही गया, परंतु जिन धातुओं के आगे वलादि आर्ध धातु प्रत्यय आ गया और ईडागम नहीं होगा उन धातुओं की पहचान हो जाए तो शेष तो सारी हैं ही। फिर तो वो धातुएं एकाच और अनुदात्त, बस ये होनी चाहिए। ये पता लगेगा आपको धातु पाठ याद होने से। धातु पाठ में वहां दिया हुआ है कि ये उदात्त हैं या अनुदात्त हैं, ये सारी बातें दी हुई हैं, तो उसका अभ्यास नहीं है तो ये बाधा पड़ेगी। उसमें फिर हम लुट लकार का रूप यदि ध्यान है तो उससे पता लगा सकते हैं। लुट लकार में यदि ईडागम नहीं हो रहा है तो स्पष्ट है कि धातु उपदेश में एकाच है और अनुदात्त है। इसकी पहचान लुट लकार से ही होती है या फिर धातु पाठ में याद होना चाहिए। और अन्य जितनी धातुएं हैं उन सब में ईडागम होता ही है। ईडागम का सूत्र कोई अलग से वैसा नहीं है धातुओं से करने वाला, रोकने वाला है केवल। क्योंकि आर्ध धातु कस्य वलादे सूत्र तो सामान्य सूत्र हो गया, जितने भी आर्ध धातु प्रत्यय हैं वलादी हैं उन सबको ईडागम करेगा ये। लेकिन जिन धातुओं से उत्तर वलादी आर्ध धातु को ईडागम नहीं होता उनको रोकने का सूत्र है ये एकाचे उपदेशे अनुदात्तात्। तो ये वहां ईडागम को रोक देगा। और बाकी सारी जो है वो जो शेष हैं जो एकाच नहीं है, एकाच होने पर भी अनुदात्त नहीं है। एकाच तो बहुत मिलेंगी, मुख्य बात है अनुदात्त की। तो जो एकाच हैं उदात्त हैं वहां सब ईडागम होना ही है सबको। और कुछ सूत्र अलग से हैं थोड़े से जो और हैं अन्यत्र ईडागम को रोकने वाले हैं, वो फिर थोड़े से ही हैं, वो कुछ धातुएं ही हैं ऐसी। बाकी मुख्य सूत्र यही है एकाचे उपदेशे अनुदात्ता, जो ईट को रोकता है। करने वाला कोई सूत्र नहीं है कि इन धातुओं से उत्तर ईडागम होता है, ऐसा नहीं। वो तो सूत्र सामान्य है ये आर्ध धातु कस्य वलादे, उसमें किसी धातु का नाम नहीं लिया है कि किस धातु से उत्तर वलादि आर्ध धातु का ईडागम होगा, ऐसा नहीं कहा उसने। सभी से उत्तर, तो सभी में एकाच और अनुदात्त को हटा दो बस, सब आ गई इसमें। ऐसे वल में भी तो गुरु जी फिर हय और यो छोड़ के सारे वर्ण आ गए, सारे लेने। तो ये तो कोई आपत्ति बात ही नहीं है। वलादि जब वल लेना है हमें तो वल में जितने आगे उतने ही लेंगे हम, अब जो मिल जाए हमें। नहीं तो फिर ह और यो को क्यों छोड़ा? बाकी सारे मतलब बाकी सारे किसमें? आर्ध धातु कस्य इड वल आदि में। हाँ, वल में क्या कर दिया? हल बनता है और ये वल बनाया, बस दो ही हमने छोड़े हो और यो और एकाच। क्यों हा तो आ गया, वल आदि। अच्छा अगले वाला ले लीजिए। तो क्या छूटा अब? यकार। तो यकार छूटा तो छोड़ना है उसको, यकार को छोड़ना है, सीधी सी बात है। यकार को छोड़ना है तो छोड़ दिया बस, नहीं तो अचो यत। आप यहां भी फिर यत प्रत्यय करोगे ईडागम करने लगोगे। कहीं यकारादि कोई प्रत्यय आएगा आर्ध धातु वहां भी तो ईडागम होने लगेगा, वहां नहीं करना, वो तो छोड़ना ही है। या को ह को लेना है, तभी तो पाणिनि ने 2 बार ह को पढ़ा है।
नहीं तो वल में हा नहीं आ पाता। आपने कर लिया अपना समाधान कल वाला? नहीं, उसके कुछ पूछना था, कुछ मैंने हाँ। प्रतिषेध है ना कोई। हाँ, कौन सा? नहीं, मैं ये पूछने जा रहा हूँ, परिदास प्रतिषेध और प्रसज्य प्रतिषेध हाँ। सूत्र में कैसे पता लगेगा? ये प्रतिषेध परिदास है, ये प्रसज्य। आपका प्रश्न ये था कि वारी वारिणी वारिणी, वो सब पूछना था, है उसी दृष्टिकोण से कोई पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, पहले उसी को ले लो आप। आपका प्रश्न ये था कि वारिणी, जी, वारिणी में तो दीर्घ हो गया, वारिणी में क्यों नहीं हुआ दीर्घ? तो दीर्घ किससे प्राप्त है? सर्वनावस्थाने च असंबुद्धो। क्या कहता है ये? संबुद्धि भिन्न सर्वनावस्थाने परतः बहुत नान्तस्य अंगस्य उपधायाः नाम तो उपधा के दीर्घ करता है। सर्वनाम स्थान परे है यहाँ। ओ है गुरुजी। औ हाँ। किस सूत्र से होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी? सुडनपुंग से क्यों है? ये वारी शब्द कौन से लिंग का है? अनपुंसकस्य का। ये नपुंसक है, लेकिन वही प्रतिषेध है यहाँ ना, अनपुंसकस्य कहा वो। तो नपुंसक नहीं है ये वारी शब्द? नपुंसक है। जब नपुंसक से कह रहा है, निषेध कर दिया कि नपुंसक से उत्तर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसी संदर्भ दृष्टि को, जैसे सुड अनपुंसकस्य है, ये जो अनपुंसकस्य है, ये कौन सा प्रतिषेध है? आप दोनों लगा लो, आप दोनों लगा लो, आप दोनों लगाओ, पहले एक एक करके दोनों लगा लो। आपत्ति आ कहाँ रही है? प्रसज्य प्रतिषेध में नितांत प्रतिषेध हो, ठीक है। और परिदास प्रतिषेध में न निषेध न विधि, तो उसमें अगर प्राप्ति है किससे? हाँ जी, किससे प्राप्ति? किससे? अनपुंसक कहा नहीं, आपने परिदास ले लिया। हाँ। उदास है उसके प्रति, उदास हो गया, उसको नहीं देख रहा है। ये उदास होने का अर्थ क्या है? हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना इधर। अब आप किसी और से प्राप्ति करवाओ पहले। वो कौन सूत्र है? भाई दो ही सूत्र हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले, शी सर्वनाम स्थानम और सुड नपुंसकस्य। ठीक है। अब आप औ में, मैं शी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं औ की बात कर रहा हूं कि औ में अन्य कौन सा ऐसा सूत्र है? इसको हटा दो आप, सुड नपुंसक, ये तो परिदास उदास हो गया ये तो उसके प्रति। अब कौन सूत्र है ऐसा? कोई भी नहीं है जो प्राप्ति दिखाए। अच्छा, अब रही बात जस की। ठीक है, तो जस में जशसो शी से हम शी करते ही हैं नपुंसक लिंग में, और वहां जस को भी शी है और शस को भी शी है। तो शस को तो शस तो सर्वनाम सुट में आ ही नहीं रहा था, सुट में जस तो आ गया, शस नहीं आ रहा था। तो शस को शी करना है, ये तो एक नया कार्य हो गया। शस को शी करके उसका नाम सर्वनाम स्थान, शी सर्वनाम स्थानम से। ठीक है, सुनिए आप थोड़ा। तो जशसो शी से जस को और शस को शी किया गया। ये जस है ना सस है? नहीं, आप उन्हीं को लें पहले, जस और शस को ही पहले। तो शस को शी करके शी का नाम सर्वनाम स्थान यदि हम रख दें इस सूत्र से, तो सूत्र हो गया चरितार्थ। अब बात आई कि जस को भी शी हो रहा है, क्या उसका भी नाम सर्वनाम स्थान रखेगा, ये संज्ञा करेगा? तो अब आपके संबंध वहां जुड़ेगा कि अनपुंसकस्य। अब यदि हम उदास मान लें इसको या आप परिदास ले लो पहले, प्रसज्य ले लो पहले, कि प्रसज्य यदि मान लेते हैं तो उस अवस्था में बिल्कुल ही निषेध करेगा ये कि नपुंसक से उत्तर ये सुट जो है इनको सर्वनाम स्थान संज्ञा हो ही नहीं सकती। उस अवस्था में जस को जो शी किया है हमने, ये सुट में ही आ गया, और नपुंसक लिंग वारी शब्द से उत्तर है ये जस, तो इसको भी नहीं होने देगा ये। समझ में आया इतना? अब परिदास मान लीजिए कि भाई मैं उदास हूं और कोई कर रहा है तो मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे। तो जशसो शी, ये जो है शी सर्वनाम स्थानम, ये जस के स्थान पर जो शी हुआ है उसको भी प्राप्ति, उसकी प्राप्ति करेगा। तभी तो हम दीर्घ कर पाते हैं वारीणी बहुवचन में।
तो ये पर्युदास है। ठीक है, प्रसज्य में आप श्री शरणाम स्थानम को भी नहीं लगा पाएंगे फिर। प्रसज्य में वो तो हाँ बिल्कुल वो तो नितांत ही। और रही बात सूत्र जो है निरर्थक होने की, वो ऐसा है नहीं, सार्थक हो जाएगा शस के लिए। तुम्हें समझ में आ गई नहीं? शस के लिए सार्थक हो जाएगा वो, जस में नहीं हो पाएगा फिर। और पर्युदास रहेगा ये तो जस में भी कर देगा, और होता है वहां दोनों बनता है वारिणी। सुबह सुबह मेरे यही दिमाग घूम रहा था, प्रतिषेध तो ये दो प्रकार का है, इसमें ये नहीं लग गया। और दूसरी बात ये यहाँ ये है ना, ओंगापा नपुंसकाच्च, नपुंसकाल उत्तरस्य ओंगाः स्थाने सी आदेश करता है। तो सी आदेश करने के बाद में वहाँ इस अवस्था में क्या होगी फिर? शी हो गया और क्या हो गया? ई हो गया। अब को सी सर्वनावस्था, हाँ वो कहाँ, वो दीर्घ शी है वो तो। अच्छा वहाँ जैसे सी सर्वनावस्थान करो वो ह्रस्वीकार है शी, ये दीर्घ ईकार है शी, कुंडे बने ऐसे बनेगा। हाँ ये दीर्घ ईकार वाला है। आपकी समझ में आया ये प्रसज्य और परिदास? प्रसज्य का मतलब होता है कि प्रसक्ति दिखा करके, प्राप्ति दिखा करके। जैसे सुट इतना बोला सूत्र हमने, अनपुंसकस्य को नहीं बोला, तो जितना भी सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब कहा अनपुंसकस्य, तो अनपुंसकस्य में जो अ है निषेधात्मक अ, नए समास जो किया है, तो निषेध दो प्रकार का होता है। एक निषेध ऐसा होता है कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति उपद्रव कर रहा है, तो हम उससे सीधा भिड़ गए कि भाई हम तुझे उपद्रव नहीं करने देंगे, हमारी सामर्थ्य है रोकने की। तो क्या हुआ, ये हम उससे जुड़ करके हमने उसको रोका है। ये क्या है? प्रसज्य प्रतिषेध। प्रसज्य क्त्वा प्रत्यय लेप हो गया। और एक है कि उपद्रव कर रहा है कोई, रास्ते में हम जा रहे हैं, हमने निगाह फेर ली उससे, हमने कोई समर्थन नहीं किया उसका, कर रहा है तो कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, और हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, प्रतिषेध तो कर रहे हैं मन ही मन में, लेकिन उदास होकर के कर रहे हैं। है प्रतिषेध ही हमारी बुद्धि में, यह है पर्युदास। ऐसे ही ये सूत्र है सुड नपुंसकस्य। अब अनपुंसकस्य इसके दो अर्थ बन जाएंगे कि नपुंसक से भिन्न, नपुंसक लिंग शब्द से भिन्न जो शब्द हैं उनके आगे यदि सुट आता है तो उसका नाम सर्वनाम स्थान होता है। नपुंसक से भिन्न, नपुंसक को न ये छू रहा है न कर रहा है, दोनों में से कोई काम नहीं, नपुंसक को छोड़ दिया है अलग बिल्कुल। नपुंसक लिंग से संबंधित सुवोजस अमोट, हाँ इनसे भिन्न, इससे भिन्न स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द आ गए। एक है कि सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, लेकिन नपुंसक से उत्तर सुट आएगा तो नहीं होगी, तो नहीं करने दूंगा मैं, ये सीधा टकराव हो गया। एक में कहा नपुंसक से भिन्न जो शब्द हैं उनसे उत्तर सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा, एक में है कि सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी लेकिन नपुंसक से उत्तर सुट आएगा तो नहीं होगी, ये टकराव हो गया सीधा, ये हो गया प्रसज्य। अब प्रसज्य करने से क्या है कि अब श्री सर्वनाम स्थानम सूत्र बैठा हुआ है, वो कहता है श्री का नाम सर्वनाम स्थान होता है, और श्री दो जगह है, जस में भी है शस में भी है। तो शस में तो कोई आपत्ति नहीं है, वहां तो ये सूत्र लग ही नहीं रहा है, सुट नपुंसक से सुट में आता ही नहीं शस। तो जस को जो श्री हुआ है, जस सुट में आ गया, उसके स्थान पर शी हुआ, तो स्थानीय बदादेशो नल विधो, वो भी सुट ही माना जाएगा। उस अवस्था में जब शी हुआ है, उस शी के स्थान में उस शी का नाम सर्वनाम स्थान यदि करना है, और हमने इधर ले लिया है प्रसज्य प्रतिषेध, तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि वारी शब्द नपुंसकलिंग का है। और पर्युदास यदि रखेंगे हम, तो सूत्र ये कहेगा कि मैं नपुंसक से भिन्न शब्दों से उत्तर सुट का नाम सर्वनाम स्थान रख रहा हूं, और अन्य कोई सूत्र यदि नपुंसक से उत्तर सुट का नाम रख रहा है सर्वनाम स्थान, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो श्री सर्वनाम स्थानम, जस के स्थान पर जो श्री हुआ है उसका भी नाम सर्वनाम स्थान रख देगा।
और यदि इसने टकराव ले लिया सीधा तो जस के स्थान में शी है वहां नहीं होने देगा ये। अब श्री सर्वनाम स्थान केवल शस के स्थान में शी है वहां करेगा। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो यहां माना गया है पर्युदास। इकार फिर किस आदेश से किया हमने? दीर्घ इकार। मैं अभी जस और शस की बात कर रहा था। ये ह्रस्व इकार है। दीर्घ इकार जो है द्विवचन में होता है। हाँ, औंग आपह नपुंसकाच्य सूत्र है। तो उसमें जसह शी की अनुवृत्ति आ रही है दीर्घ इकार, और वो है जस शसो शी, वो ह्रस्व इकार है। और शी सर्वनाम स्थान में ह्रस्व इकार वाला शी है। ये है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो जिघ्रिक्षति ग्रह धातु से बनेगा ये, और ग्रह धातु का अर्थ ग्रह उपादाने, ग्रहण करना। तो ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहण करना चाहता है, इस अर्थ में सन प्रत्यय हो जाएगा। जिघ्रिक्षति ग्रहण करना चाहता है। तो ग्रह धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृकादेच्छायाम वा सन प्रत्यय आ गया, और सन प्रत्यय है आर्ध धातुक। तो आर्ध धातु कस्येड वलादे है, इससे इडागम प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है का तात्पर्य ये उपदेश में एकाच और अनुदात्त नहीं है। आप कहोगे एकाच तो है, ठीक है, तो अनुदात्त नहीं है। एक विरोध में आ जाए एक बात, यानी उदात्त है ये, ग्रह में अ उदात्त है। तो एकाच उपदेश अनुदात्त तो निषेध कर नहीं पाया। निकालो प्रकरण एकाच उपदेश अनुदात्त का 7वें अध्याय में पहले ही पाद में चलता है इट का प्रकरण। एकाच उपदेश अनुदात्त जहां इट का निषेध किया गया है 7वें अध्याय में। दूसरे पाद में 10वां सूत्र है ना। तो इस सूत्र की तो बनी नहीं, या यूं कहें सूत्र की तो चली नहीं। तो नहीं चली तो फिर इडागम तो होने लगेगा, है ना। और इडागम होने लगेगा तो ये बन जाएगा जिघ्रिक्षति, आपका बनेगा ही नहीं। अर्थात इडागम को रोकना है, तो फिर कोई अतिरिक्त उपाय करना होगा नहीं। तो देखो आगे सूत्र, क्योंकि ये जो इट के निषेध का प्रकरण है ये कहां से प्रारंभ होता है? हाँ, न इट मिला के बन गया नेट। तो ये निषेध चलते चलते और पृष्ठ पलट लो, उसके बाद 34 सूत्र तक, अर्थात जहां इट का विधान किया जा रहा है उससे पहले पहले तक इट का निषेध चलता ही रहेगा। जैसे कहीं यात्रा करते हैं ना, यात्रा पे जाते हैं कहीं पर, तो पहले से ही विचार कर लेते हैं कि रास्ते में क्या क्या आवश्यकताएं, क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनका निराकरण पहले ही करके चलते हैं। ऐसे ही हमारी भी यात्रा हो रही है, कौन सी? इट आगम करने की। तो इट आगम करने में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी उन सबको पहले ही सामने रख लिया। ठीक है, इसे कहते हैं पुरस्ताद अपवाद। जो जो रुकावटें हैं, जो जो निषेध करने वाले हैं, इट को रोकने वाले जो सूत्र हैं, वो सब पहले ही आ गए। तो नेड वशीकृति से लेकर के, और ये जो बड़ा सूत्र है ग्रसित स्कभित, ये सब आता है वेद में, आता है ये, यहां तक इट का निषेध चलता है। अब इसमें कुछ इट का निषेध लौकिक व्यवहारों में भी है, भाषा में, और वेद में भी है। ये सब प्रयोग में आते हैं। ये कहीं विकल्प है, सब बातें आ गई इसमें। विकल्प से इट का निषेध है, नित्य इट का निषेध है।
इट के यहाँ पहले तो कर दिया, इट के विधान कर रहा है, तो पहले से इन्होंने ऐसा निषेध करने लगे। तो इट का निषेध यहाँ कर दिया, अब इट का निषेध करके फिर कहीं प्राप्ति भी करानी है, जहां जहां निषेध हो रहा है इन सूत्रों का उनमें फिर ये सूत्र आगे और बनाए गए इसी में। गुरुजी इन सूत्रों के पुरुषों का अववाद कहेंगे। तो इसमें प्राप्ति भी दिखानी, जैसे ग्रसित, इसका भी तो देखो इसमें इट दिख रहा है नहीं, ग्रसित, बिल्कुल ग्रसित, हाँ ग्रसित निपातम से तो ये क्यों हुआ कि एकाच उपदेश अनुदाता रोक रहा है, तो ये प्राप्ति दिखा रहा है फिर। ठीक। इसे क्या कहते हैं? अपवाद का अपवाद। दुश्मन का दुश्मन कौन बन जाता है हमारा? तो ग्रसित इसका भी तो सूत्र आधा तो कस्य डुला दे का अपवाद है कि मित्र है? है ना? और किसका अपवाद है ये? एकाच उपदेश अनुदाता का। और एकाच उपदेश अनुदाता किसका अपवाद है? आधातु कैसे डुला देगा? तो दुश्मन का दुश्मन हो गया ना, उसका मित्र बन गया। इन सारों में इट्टागम होगा। ये जो सारे नहीं, पहले हो गया निषेध, एकाच उपदेश यहाँ से चल पड़ा निषेध है। अब निषेध के सूत्र आगे आ गए, फिर आ गया यस्य विभाषा। 15 नंबर पर देखो, यहाँ से विभाषा किया इन्होंने कुछ, ठीक है। अब विभाषा के बाद ये और भी सूत्र आगे 27 नंबर पे है, वादांत शांत इत्यादि, ये भी विकल्प कर रहा है ना। और फिर ये 30 संख्या पर जो है ये अपचितश्च, नहीं ये नहीं, सोमे हरितः, इसमें इडागम दिखाया इन्होंने। आगे फिर स्कभित, ग्रसित, स्कभित आदि जो है ये सब हैं। ये निपातम से करता है क्या? तो ये प्राप्ति करनी पड़ रही है एकाच उपदेश अनुदात के कारण से। और इस इट के निषेध के प्रकरण में जो सबसे मुख्य सूत्र इसमें है, एक तो यह है क्रीश्री भ्री व्रीस्तु द्रुश्रु श्रुवलिटी। जब ये आप पढ़ोगे ना आगे चल करके, तो इससे विज्ञापन निकलते हैं, इससे ज्ञापन निकलते हैं, वो आगे बताएंगे कभी आपके लिए। और एक यस्य विभाषा है ना, तो ये सूत्र आगे बहुत काम में आने वाले हैं। तो अभी उधर नहीं जा रहे हम। बात चल रही थी कि ग्रह धातु में इडागम की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, और इडागम हमें करना नहीं है। तो आप बताओ कौन से सूत्र से रोकें? शनि आ गया सूत्र में, ग्रह धातु आ गई, शनि ग्रह गुहुष्य। अर्थ आपको समझ में आ ही जाएगा कि ग्रह और गुह इन धातुओं से उत्तर सन प्रत्यय को इडागम नहीं होता। इसका अर्थ है कि आधातु कैसे डुलाने से प्राप्त हो रहा था, और इसका यह भी अर्थ है कि एकाच उपदेश अनुदाता रोक नहीं पा रहा था। इसका यह भी अर्थ है कि धातु उदात्त है। हो गया स्पष्ट? और इसीलिए लुट लकार का रूप क्या बनता है इसका? ग्रहीता, ग्रहीता। इसमें दीर्घ इकार हो जाता है, इट को ध्यान रखना, ग्रह उल्टी दीर्घ, यही भी सूत्र यहीं पर देख लो इसको। ग्रह धातु में जब भी डागम कहीं होता है 37 संख्या पे देखो, ग्रहो लिटी दीर्घ, ग्रह से उत्तर जो डागम होगा ना, इसको दीर्घ हो जाता है, तो ग्रहीता। चले आगे। तो शनि ग्रह गोहश्य सूत्र से सन प्रत्यय परे रहते इडागम का निषेध हो गया। ये समस्या आई थी, निबट गई। आगे चले अब यहां पर ग्रह और सन प्रत्यय आधातुक है, तो गुण भी प्राप्त होगा। नहीं, गुण तो खैर नहीं है, यहां गुण से कोई संबंध नहीं है। अब ये जो सन प्रत्यय है, ये कित तो है नहीं, इसको कित करना है। करना इसलिए है कि ग्रह धातु को संप्रसारण करना है, और संप्रसारण करने के लिए, संप्रसारण करने का जो सूत्र है वो कित को चाहता है। वो तभी लगेगा जब आगे कित प्रत्यय होगा। कौन सा है संप्रसारण का सूत्र? ग्रही, ज्या, वै, व्यधि,
वष्टि, विचति, वृक्षति, पृच्छति, भृजति नाम ङिति च। उसने ङित भी ले लिया है, कित भी ले लिया है, दोनों। तो कित इसको करना अनिवार्य हो गया। उसके लिए फिर ये पाणिनि ने सूत्र बनाया रुद्ध विद मुष ग्रही। इसने कह दिया कि ग्रह धातु से उत्तर सन प्रत्यय कित के समान हो जाएगा। तो कित के समान होने से संप्रसारण हो गया ग्रही जैसे, और संप्रसारण होकर के ग्रह में जो र है इसको हो गया री, एक गण संप्रसारणम, और संप्रसारणाच इससे जो ग्रह में आकार है वो री में ही मिल जाएगा। तो क्या स्थिति हो गई अब? गृह और सन, गृह स, धातु हलंत है, गृह स। अब द्वित्व का कार्य कौन सा सूत्र लगाएंगे? संयंगो हो, सन्नन्तस्य यंगन्तस्य, धातु संज्ञा कर लेंगे पहले, सनाद्यंता धातवः। तो संयंगो से हलादी है ये, प्रथम एकाच यानी ग्रह में जो ग्री में री है इसको द्वित्व करेंगे, आसपास के हल भी साथ में लेकर के गृह गृह स। गृह गृह स द्वित्व करने के बाद की स्थिति है गृह गृह स। अब यहाँ पूर्वाभ्यास हलादि ही शेष, ये रह गया गृह। केवल इसी में अंतर आएगा, इसमें तो कुछ होना नहीं है। अब अभ्यास में जितने भी कार्य हैं सब कर डालो एक साथ में। हलादी शेषा लग गया अभ्यास का कार्य। दूसरा कार्य अभ्यास में यदि कहीं पर री होता है तो उसको आकार हो जाता है उरत, उहु अत, री के स्थान में आकार। अब री के स्थान में आकार करेंगे तो रपर भी होना है उरण रपर से, तो क्या बन गया? गर है, गर बन गया। तो फिर हलादी शेष दो आ गए ना, दो हल हो गए, रे फट गया। अब ग को क्या करते हैं? फिर अभ्यास का कार्य है, दो हल नहीं आ गए, आदि हल ही तो रहेगा शेष, वो तो लगता रहेगा बार बार ऐसे, क्यों नहीं? और क्या भाई, जो जिसका कार्य है वो तो होगा ही, करेगा ही अपना कार्य। कोई सूत्र ऐसा तो है नहीं एक बार में लग गया तो उसकी सारी सामर्थ्य समाप्त हो गई है। सारी सामर्थ्य उसकी समाप्त थोड़ी हो जाएगी, वो तो जिस काम के लिए है करेगा ही अपना कार्य। जब भी एक हल से अधिक आएंगे वो तुरंत लगेगा। तो ग गृह स, और भी कार्य अभ्यास में है, कवर्ग होता है तो क्या हो जाता है उसको? चवर्ग, कु होश चुहु, तो ग को हो गया ज। और भी कार्य है अभ्यास में, लेकिन वो कार्य विशेष है, वो आज पहली बार आपके पास में सामने आ रहा होगा, शायद पहले नहीं आया ये। तो स्थिति हो गई ज गृह स, ठीक है। अब यहां सन प्रत्यय जब आगे होता है धातु के, तो अभ्यास का कार्य पृष्ठ पलटो। अभ्यास तो 7वें अध्याय के अंत तक जाता है ना, तो आगे है सूत्र संन्यतः, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में मिल गया। नहीं तो आप कौन से पाद में थे अभी? अभ्यास का तो 7वें अध्याय चौथे पाद में है ही, अभी वहां पहुंचे भी नहीं थे क्या? सुकामा जी क्या ढूंढ रही हो आप? 7वें अध्याय का चौथा पाद अंतिम पृष्ठ। हाँ, अंतिम पृष्ठ आ गया चौथे पाद का, उसमें पहला कॉलम। अभ्यास का जो अधिकार है ये पिछले पृष्ठ के चौथे कॉलम से लेकर के और ये 7वें अध्याय के अंत तक जाता है। अत्र लोपोभ्यासस्य, यहाँ से प्रारंभ होता है ये। हाँ जी। और ये ईच गण तक, हाँ, ये सब सूत्र अभ्यास में लगने वाले हैं। तो सन्यतः, सनि अतः,
सन प्रत्यय परे रहते अतः आकार के स्थान में, ये तो इतने का अर्थ हो गया, लेकिन इससे नहीं बनी बात। तो सन्यतः में जो अनुवृत्ति आ रही है उसको देखना है आपको। कि इसमें एक तो 76 संख्या से आ रहा है इत, भ्रियामित, और अभ्यास से आ ही रहा है, ठीक है। तो सनि परतः अभ्यासस्य और अतः ले लो, सूत्र में जो है सनि अतः अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने इत अनुवृत्ति आ रही, इकारादेशो भवति। तो जहां जहां भी हम सन प्रत्यय करेंगे वहां ये सूत्र, यदि अभ्यास में आकार है तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे धातु है विद, तो विद विद द्वित करेंगे, यहां है क्या अभ्यास में? यहां तो पहले से ई है, तो विविदिशति। अभ्यास में जहां आकार है वहां ये इकार करेगा। तो ज को हो गया जी, ये कार्य किया इसने। जी ग्रीष्टी जो हमने बनाया था उसमें भी तो फिर ये सेम लगेगा ना? है क्या बनाया था? जी ग्रीष्टी कब बनाया था, किसने बनाया था? नहीं था, मैं सोच रही हूँ। तो यूं ही सोच रही हो, बनता ही नहीं है, कोई शब्द भी तो हो। ये जिगृष्टि पहली बार सुन रहा हूं मैं तो। ये उसमें आता है न जिगीर्षति, हैं? वो ये जो वेद में नहीं आता न जिगीर्षति, जिगीर्षति, जी जकार, हाँ। घ ईकार, शकार, रेफ एंड टी, जिगीर्षति। जी क्या क्या बोला? जिगीर्षा शब्द होता है गुरुजी। जिगीर्षा? हाँ। अच्छा, चलो मैं ढूंढूंगी। जिगीर्षा होता है। जिगीर्षा देखा है लेकिन जिगीर्षा का नहीं पता। तो जी गृह और सा। अब यहां अभ्यास से बाहर निकल जाओ, यहां का कार्य समाप्त। अब यहां ये जो है घ में हकार, ये गृह में, तो सूत्र जो आगे लगने वाले हैं, अब हम वहां पहुंचेंगे 8वें अध्याय में, जहां झल परे रहते और पदांत में जो कार्य होते हैं। ये एक अलग प्रकरण है, इसको अपने मस्तिष्क में बिठा लो आप। ये झली पड़ता है पदांते च वाला जो प्रकरण है, इसको भी बुद्धि में बिठा लो। और बहुत सूत्र लगते हैं, बार बार लगते हैं, ये अनेकों स्थल ऐसे आएंगे जहां ये सूत्र आपको लगाने होंगे। और ये प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? उसको संयोगाद्यो रंते च और आगे झलो झली। मिल गया? 8वें अध्याय में जो दूसरा कॉलम से प्रारंभ होता है, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद, इसमें दूसरे पाद में इसको संयोगाद्यो रंते च अंतिम सूत्र है दूसरे कॉलम का, और 26 संख्या पर है झलो झली। तो झली यहां से चलता है, और 29 संख्या वाला अंते च ये भी साथ में चल पड़ता है। ये दोनों साथी बनकर के आगे पहुंचते हैं, लेकिन संबंध एक का ही जुड़ता है एक बार में। आगे के जो सूत्र हैं उनके अर्थ करते समय तो हम दोनों बातें बोलेंगे, झली पड़ता है पदांते च, झली पड़ता है पदांते च, बोलते जाएंगे। लेकिन या तो झल परे होगा या पदांत होगा, एक ही बात तो मिलेगी। तो हम सूत्र लगा रहे हैं कौन सा? हकार है इसमें, तो हकार के लिए सूत्र कौन सा लगना चाहिए? ओढ़। अब अर्थ कर लो, हकार के स्थान में ढकार होता है कब? और पदांत में। दोनों बातें बोल दो, कौन सी लगेगी यहाँ पर, ये आपको निर्णय करना है। तो दूसरी बात स्पष्ट हो गई, झल परे है। ये देखो सकार परे है झल, पदांत अगर होगा तो आगे कुछ होना ही नहीं है, बात समाप्त हो गई।
जब हम यहाँ हा को ले रहे हैं तो स्पष्ट है कि पदांत तो नहीं है। गुरुजी कई बार आप क्या पता क्या करते हो, ये तो हलंग्याभ्यो से चला जाएगा तो ये पदांत हो गया। हलंग्याभ्यो से सू का सकार जाता है, ये सू का सकार है क्या? ये सन है, सन प्रत्यय है ये। और ये क्या अप्रत्यय है क्या? ये अप्रत्यय तो विचारा होता है, ये विचारा कहाँ है? ये तो दो है, जोड़ा है ये सकार आकार का। तो हो ढह हकार के स्थान में झल पर रहते ढकार हो गया। ठीक है। अब ये एक संधियों के भाषा के नियम है, बोलने की सरलता, एक दूसरे पर प्रभाव डालना, ये हम देखते हैं भाषा में सारे वर्ण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं अपना। अब ये ग्री है, ये ढ है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, तो शक्ति किसकी अधिक होगी? तो महाप्राण डालेगा प्रभाव, यानी ये इस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये इस पर प्रभाव डाल देगा। ठीक है। ये इसको अपने जैसा बना डालेगा। ये कहेगा जब मैं महाप्राण हूं तू भी महाप्राण बन। तो देखो इसी प्रकरण में सूत्र आगे होढ़ के आगे बोलते जाओ। भशो भश है कि बशो भश है? यही लगना है। एक आचह, एक अच हो। देखो हमारे पास में है ग्रिड है, कितने अच हैं इसमें? एक अच, एक आचह। बशह, जो एकाच शब्द है उसके बश के स्थान में क्या हो जाता है? भश। बशह में षष्ठी है, भश में प्रथमा है। एकाचह बशह भश। एक शर्त और आई, एकाच एक शर्त हो गई, दूसरी शर्त क्या है? झषन्तस्य। एकाचह में षष्ठी, झषन्तस्य में षष्ठी, यानी झषंत एकाच के स्थान में, झषंत एकाच के बश के स्थान में तीन षष्ठियां हो गई। एकाचह बशह झषन्तस्य, झषंत एकाच के बश के स्थान में। तो झषंत है ये ग्रिड ढकार, झष में आ गया। झषंत है, एकाच है, इसलिए अब इसमें बश ढूंढो कौन सा है ये? तो बश ये तो है नहीं, ये है गकार। तो झषंत एकाच के बश के स्थान में अब करता क्या है ये? प्रथमा किसमें है? भश। भश आदेश हो जाता है। अब रही बात कब होता है? तो कब होता है, मैं पीछे से दो बातें आ रही थी, झली और अंते, लेकिन यहाँ कुछ बातें कह भी दी गई हैं, कुछ बातें कह भी दी गई हैं, यानी कि झल परे रहते वाली बात यहाँ कह भी दी गई है। कौन सी? सकार और ध्व परे रहते, तो झल को हटा दो आप, परे रहते वाला यहाँ ले लिया है ना। पदांत आप ले सकते हो, तो पदांत है नहीं यहाँ पर। तो सकार और ध्व, झल में और भी वर्ण है, सारे नहीं लेने यहाँ पर, इसलिए ध्व कहना पड़ा है। इस ध्व नहीं कहेंगे झली तो आ ही जाएगा, तब भी बात बन जाएगी, लेकिन सर्वत्र नहीं करना है, ये सकार और ध्व पर रहते ही करना है। ये जो फिर ध्वम वाले बनते हैं उसमें यूज होता है। हाँ, वही ध्व है, वही ध्व है, लेकिन यहाँ तो सकार परे है ये, तो इसने बश को भश कर दिया तो फिर कोई बात नहीं। अब इसको बश को भश करेंगे तो स्थानीय अंतरतम लगा करके, तो ग को क्या होना है? हमें भश करना है। भश में वर्ण कौन से हैं? झभय के भ से चलेंगे, और भ घ ढ ध, चार ही तो आ पाएंगे हैं?
तो 4 जब आ पाएंगे, इन एक छोड़ दिया गया है घ को, वो झ को छोड़ दिया गया है। घ ढ ध, घ ढ ध भ है, भ तो आई गया प्रारंभ में, भ घ ढ ध, ये 4 आएंगे। तो कौन सा मिल रहा है इसमें? एक ही मिलेगा, कवर्ग है ये, तो कवर्ग में ग को घ हो गया, ये बन गया ढेढ़। ठीक है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ। यानी होढ़ लगा लिया, एक आचो बशो भश लगा लिया, लेकिन अब क्या करेंगे हम? और आगे बोलो सूत्र, इसी प्रकरण में है अभी हम। तधस तथोश्च झलाम जशोन्ते। अब झलाम जशोन्ते जब सूत्र आ रहा है ये, तो ये इसमें अंते को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अंते समाप्त हो गया जी, झली और अंते दधस ठोष्ट के समाप्त हो जाता है। अच्छा तो क्या करना था समाप्त करके? अरे पीछे से आ तो रहा था, अंते यहाँ आ रहा था, इसमें अंते कहने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे जश अंते है ना, वहाँ पे झली अंते दोनों। नहीं, झली की अनुवृत्ति आ रही है और अंते की आ रही है, और अंते सूत्र में दोबारा फिर कह रहे हैं झलाम जशह अंते, और वो पीछे से आ रहा है इसको संगाद्यो अंते। तो क्यों कहना पड़ा ये? अंते आ तो रहा था पीछे से। देखो पीछे अंते और झली जोड़ा चल रहा था, और जोड़े को अगर तोड़ना हो तो क्या करना पड़ता है भाई? जोड़ा ऐसा पक्का है कि वो तैयार नहीं है, तैयार नहीं है अलग अलग हटने को, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? दोनों से संबंध तोड़ देंगे। फिर भाई 2 मित्र हैं और हमें उसमें से एक को बुलाना है, वो कहता है नहीं मैं अपने साथी के साथ ही आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। तो कि ठीक है, ना मुझे तुझे बुलाना है ना उसको बुलाना है, दोनों को हटाना है। दोनों को हटाना है तो पाणिनि क्या करते हैं फिर? उनको एक चाहिए था, तो ठीक है तुम दोनों भागो, हम दोबारा अपना अंते पढ़ लेंगे। ये होता है जोड़ा तोड़ना। तो झली को हटाने के कारण से, झली को हटाने के कारण से अंते कहना पड़ा। अकेले अंत तैयार नहीं था आने के लिए। तो इस तरह से पूर्व सूत्र तक ही रहते हैं दोनों ये। तो झलाम जशोन्ते। अब बोलो आगे क्या है? झश तथोर धोर धह और षडो कह सी। तो श ढो हो, शकार और ढकार के स्थान में कह प्रथमा है, ककार हो जाता है, सी सकार परे रहते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है इसकी जिग्र क्षति की। तो शकार और ढकार, यहाँ क्या है हमारे पास में? ढकार। तो ढकार के स्थान में ककार कर देगा, ये सकार परे है इसलिए। तो ये हो गया ककार। अब जब ककार हो गया तो इण और कवर्ग से उत्तर आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है। ये कवर्ग आ गया ना, ये कवर्ग नहीं था। तो अब अन्य सूत्र की बन पड़ी, आदेश प्रत्यय हो। ये आदेश प्रत्यय का सकार है, ये आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। इस सकार को इसने मूर्धन्य कर दिया, ये ऐसे बन गया, ये मूर्धन्य कर दिया। तो अब क और श मिला के कैसे लिखते हैं ये आपको पता ही है, ठीक है। ये बन गया, दोनों को मिला के ये लिपि उसकी हो गई। अब सन प्रत्यय सनातन धातु धातु है ही ये। लट लकार लाके शप बोलते हैं, टिप लाके और शप ला करके शप का अ और ये अतो गुणे से पर रूप। बोलो क्या बना ये? जी घ्री क्ष ती।
ग्रहण करना चाहता है। और ग्रहण करने की इच्छा, इसका क्या बनेगा शब्द? पाना चाहता है, वो तो पीना चाहता है, हो गया। पाना चाहता है, लब्धुम। और पीना चाहता है, पातुम इच्छति, यानी पिपासति। और पीने की इच्छा, पिपासा। जानना चाहता है, जिज्ञासति, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। तो ग्रहण करना चाहता है, जिघृक्षति, और ग्रहण करने की इच्छा, पकड़ नहीं पा रहे अभी तक आप। पकड़ना इतने रोगी, मुझे बताते बताते अभी नहीं पकड़ पाते। जिघृक्षा यानी भाव में बनाना, और ये लकार का रूप है। तो वहां पर हम जो सन्नंत धातुओं से भाव में जब प्रत्यय लाते हैं, भाव बनाते हैं, पाने की इच्छा, खाने की इच्छा, करने की इच्छा। जैसे करना चाहता है चिकीर्षति, और करने की इच्छा चिकीर्षा। मीमांसा, जिज्ञासा, चिखादिशा, ये सब बनते हैं नहीं। तो यहाँ जो हम भाव में लाते हैं, ये सन्नंतों से बनाते हैं, तो भाव में स्त्रीलिंग में प्रत्यय आता है। इसमें स्त्रीयामिक्तिन के अधिकार में सूत्र है अप्रत्ययात। अप्रत्ययात अर्थात धातु तो हो, धातु का अधिकार चल रहा है। निकाल लो सूत्र, ये समझा दे रहे हैं अभी आपको। स्त्रीयामिक्तिन तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और तीसरे पाद में, तीसरे कॉलम में 94 संख्या। हाँ, स्त्रीलिंग का अधिकार चल रहा है और धातु का अधिकार आ ही रहा है। इसी में सूत्र है एक अप्रत्ययात। 102। और ये स्त्रीयामिक्तिन का अपवाद है, क्योंकि स्त्रीयामिक्तिन तो एक सामान्य सूत्र हो गया। सभी धातुओं से स्त्रीलिंग में, भाव में क्तिन प्रत्यय होता है? तो जिघृक्ष, हमारे पास में धातु क्या है? ये देखो, इधर देखो, जिघृक्ष। अभी हम ये नहीं लाए कुछ भी, ये धातु है, ये सनाद्यंता धातवः। तो यहां भी तो एक क्तिन प्रत्यय प्राप्त होने लगा, स्त्रीयामिक्तिन से होने लगा कि नहीं? अरे धातु है कि नहीं है ये? तो एक क्तिन प्रत्यय प्राप्त होने लगा। तो सूत्र आया अप्रत्ययात, मिल गया। ये इसका अपवाद बन गया। ये कहता है नहीं नहीं, अगर धातु प्रत्ययांत है, ये प्रत्ययांत है, धातु नहीं है। जिघृक्ष सारी धातु धातुओं से जो बनेगी प्रत्ययांत होगी। तो समस्या क्या है? क्या कोई धातु ऐसी नहीं होती जो प्रत्ययांत नहीं होती? सारी जो स्नाद्यंता से बनाई होती। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कोई धातु ऐसी होती है या नहीं जो प्रत्यांत नहीं होती? वो तो ओरिजिनल धातु होती है। तो होती तो है। हाँ, तो वहां स्त्रीयामिक्तिन करेगा क्तिन प्रत्यय? यहाँ नहीं करेगा। यहाँ कैसे करेगा जो सूत्र बैठा हुआ है? तो ये कह रहा है, तू स्त्रीयामिक्तिन से कह रहा है कि तुझे शुद्ध धातुएं लेनी है, प्रत्यांत कहीं मत लेना, वो मेरे अधिकार में है, उनसे मैं निपटूंगा। तो प्रत्यांत धातुओं को ये पकड़ लेता है सब। वो चाहे आप सन प्रत्यय करो, चाहे णिच करो, चाहे यंग करो, सब ये ले लेता है। ये क्या करेगा? चाहे क्यच करो या क्यंग करो, ये अप्रत्यय करेगा। अच्छा। ये प्रत्यय है ये, यानी प्रत्ययांता धातो हो स्त्रियाम अप्रत्ययो भवति। जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है। नहीं तो क्या बनता? ये लुप्त प्रथमांत न होता तो सूत्र क्या बनता? अह प्रत्ययात। विसर्ग हो जाते सु आकर के, सु का लोप कर दिया गया, अप्रत्ययात। तो फिर क्या बनेगा? अब जिघृक्ष के आगे अ जोड़ दो।
क्या बना? जिगृक्ष हाँ ओ ही रहेगा। अतो हाँ तो बोलो ना, जिगृक्ष और अ नहीं। हाँ अका स्वर में नहीं नहीं अतो बोला लेगा। क्या होगा आप बताओ। पर पूर्व रूप वाली हैं? सिचुएशन आ गई। अरे जिगृक्षा में जो क्षमा में अ है, ये अपदान तकार है कि पदान तकार है? पदांत नाना पदांत है रसवर्ण के। पदान तकार है। नहीं अपद पीछे तीर कुछ ना कुछ तो लाएंगे तभी पद बनेगा। अभी न सुप है न तिंग है, पदान तकार बोलने लगे। पदार्थ नहीं है अपदांत और अतो बने। अतोड़ने लगना ही है तो फिर बन गया जिगृक्ष। रहा जो कहते हो भाई, जिगृक्षा तो नहीं बन पाया, चिकीर्षा तो नहीं बन पाया, जिज्ञासा तो नहीं बन पाया। हाँ फिर कुछ और करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे श्रीराम के अधिकार में। एक और भी श्रीराम है चौथे अध्याय के पहले पाद में। हाँ उससे हो जाएगा। वो क्या कहता है वहां? श्रीराम सूत्र है अजाद्यतः टाप। अकारांत जो शब्द होते हैं अजादि अतः, आजादी को छोड़ दो, अतः आजादी गण है ये। आजादी का अर्थ है अच आदि में, जिसके वो मत ले लेना। आजादी अज आदि, अज होता है ना बकरी बकरा, अज आदि आजादी गण, ये शब्द है कुछ। और अकारांत, इनसे स्त्रीलिंग में टाप, टाप का आ। अब तो ना लगाओगे तो गुणे, क्यों क्यों नहीं लगाओगे? क्या अब क्या अब क्या पदांत बन गया ये? पदांत नहीं बना क्योंकि आ गया ना, अका स्वर में दीर्घ लगेगा। नहीं अतोगुणे क्यों नहीं लग रहा है अब? क्या ये अपदांत आकार नहीं है ये? अब भी लगना चाहिए। देखो सतपति जी कह रहे लगना चाहिए। अरे ये अपदांत आकार है कि नहीं है? अब भी अपदांत आकार तो है। हाँ लेकिन उसके आगे टाप प्रत्यय आ तो आने दो। अतोगुणे क्यों नहीं लग रहा है? वो मुझे लग रहा है वो प्रक्रिया जो होती है ना। क्या अर्थ है अतोगुणे का? अतोगुणे अका स्वर में दीर्घ का। अतोगुणे का अर्थ पूछ रहा हूं मैं, किसका बात नहीं पूछा मैंने। सॉरी, आकार का लोप हो जाता है, पर रूप पूर्व रूप हो जाता है। अपदांत आकार से उत्तर अगर गुणे गुण परे रहते है, गुण परे नहीं है फिर क्यों दिमाग जो है जब गुण ही नहीं है आगे कि दीर्घ आकार की गुण संज्ञा है क्या? नहीं है। अरे पहले तो ह्रस्वकार था, अप्रत्यास से जो अप्रत्यय था वो तो ह्रस्वकार था, उसका तो नाम गुण है। टाप के आकार नाम गुण कैसे हो जाएगा? इसलिए लगेगा का श्रवण दीर्घ। ये अप्रत्यात ये का नहीं सूत्र से ना, अप्रत्यात तो आने क्या हुआ? वो तो बना दिया, जिघृक्ष बना दिया वो तो। जिघिक्षा है, बिल्कुल सही है। अप्रत्यात को आ करके तो बना लिया हमने जिघृक्ष ना, जिघिक्षा या वो सब सनातन धातु संज्ञा कर दी। आप बहुत पीछे पहुंच गए। हमने अप्रत्यात को लगा करके, अतोगुणे लगा करके सारे काम निपटा करके हमारे पास में है जिघृक्ष अकारांत। अब अजात टाप से टाप लाए हैं हम। अच्छा अप्रत्यय करने के बाद ये तो बहुत देर की पीछे की बात हो गई। आप कहाँ पहुंच गए? आपने बैक गेयर लगा दिया। हम तो आ पे आ गए ना, आ गया टाप का आ। अब कैसे लग जाएगा अतोगुणे? मतलब तो आप तो कह रहे थे अभी उस स्थिति का नहीं बात टाप की हो रही थी, टाप ही था आगे ना, उस दृष्टिकोण के दिमाग में रखते हुए बोला। तो इस तरह से बना जिघृक्षा। जिघृक्ष भी कई प्रयोग होते हैं। नहीं जिघृक्षा बन गया। अब यहाँ पर सुप्रत्यय लाएंगे, लेकिन कैसे लाएंगे? ये प्रातिपदिक तो है नहीं। कौन? जिघृक्षा। प्रातिपदिक कौन होते हैं भाई? कृदंत हो, तद्धितांत हो, समास हो। तो कृदंत नहीं है क्या? ये कृदंत तो है। आज सारी परीक्षा हो रही है आपकी पीछे की सब। कृदंत है नहीं है ये? तो क्यों नहीं है प्रातिपदिक जिघृक्षा? इसके अंत में कृत है क्या? क्या है अंत में? टाप। फिर कैसे कहा आपने कृदंत है ये? पर तीसरे अच्छा चौथे अध्याय में आ गए हम तो। ठीक है, क्या ठीक है? जिघृक्षा के आगे सुप्रत्यय कैसे आएगा? क्या ये प्रातिपदिक है? नहीं। तो कैसे आएगा? आप बताइए। कोई नहीं लेगा। और अच्छा सुप्रत्यय किस किस से आता है?
किसके अधिकार में है ये सूत्र? सोजस मूड धातु के अधिकार में है। न्या प्रातिपदिकात, तो क्या अर्थ है इसका? यानी कि सुप्रत्यय किन से आ सकता है? एक तो प्रातिपदिक से, हाँ, और न्यंत से, आबंत से। तो ये आबंत नहीं है, ये भाई बहुत कच्चा मामला है। अरे प्रातिपदिक नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। आबंत तो है, तो आबंत होने से सु आएगा। मैंने आपसे कहा था कि प्रातिपदिक है नहीं, सु कैसे आएगा? तो आपको तुरंत कहना चाहिए कि प्रातिपदिक के कारण से सु नहीं आएगा, आबंत होने से सु आएगा। कहीं न्यंत होने से आएगा, कहीं आबंत होने से आएगा, कहीं प्रातिपदिक के कारण से आएगा। 3 बातें हैं उसमें तो। और ये न्या प्रातिपदिकात आपके पूरे 4-5वें अध्याय में चलता है। तो सर्वत्र यही बात देखनी होती है। यानी कि जिघ्रक्षा से आप अन्य कोई तद्धित प्रत्यय लाएंगे तो वहां भी प्रातिपदिक होने से नहीं आएगा, क्योंकि जिघ्रक्षा प्रातिपदिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक प्रत्यय ऐसा जुड़ गया, टाप, जो न तो कृत है न तद्धित है। और अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम, उसको तो वैसे ही प्रत्यय से एलर्जी है, अप्रत्यय। इसलिए आबंत और न्यंत पाणिनि को अलग से कहना पड़ा है सूत्र में, नहीं तो केवल कहते प्रातिपदिकात। क्यों कहेंगे आप? इसीलिए कहा है। तो ये हो गया जिघ्रक्षति। ऐसे ही आगे स्वप धातु, तो स्वप धातु में भी सन प्रत्यय ला करके और सन को कित करके, और यहां भी संप्रसारण ही करना है कित करके, और तो कोई काम है नहीं विशेष। और स्वप धातु में ये शायद कल बना भी लिया था, तो स्वप धातु में भी संप्रसारण होकर के बन जाएगा सुप, है सुप सुप, ऐसे करके द्वित्व करेंगे, सुसुप, और शत्व करके सुषुप सती, सोना चाहता है। ऐसे ही प्रच्छ धातु से पिपृच्छिषति, संप्रसारण ही है सब में, इसमें है? सुषुप सती में संप्रसारण करेंगे, वची स्वपी, इसमें पढ़ा हुआ है स्वप। और प्रच्छ में संप्रसारण करेंगे, ग्रही ज्या वही व्यधि, इसमें पृच्छति आ ही रहा है। तो जो जो सूत्र में जिस सूत्र में जो धातु आ रही है उसे संप्रसारण करते जाएंगे। पिपृच्छ क्षति में इडागम नहीं रुकेगा, बस इतनी विशेषता है, उसमें इडागम को रोकने का कोई सूत्र नहीं है। तो पिपृच्छी क्षति पूछना चाहता है, सुषुप सती सोना चाहता है, इसमें इडागम रुक जाएगा। तो प्राप्ति के है किसमें? पिपृच्छ क्षति में होगा। सुषुप सती में सन्नतः नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ अभ्यास में आकार नहीं है, उ है उकार, तो उ ही रहेगा सुषुप सती। ऐसी एक धातु है क्री, लेकिन चलो यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है क्री से। तो ये इसके उदाहरण बनेंगे सारे, रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। ये पूरा हो गया सूत्र। इतना ही रन देते हैं। प्रणोध्वनि। ओ